टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्या है? क्या दोनों एक ही है? क्या कोई अंतर है उस दोनों में? इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जाकर आप देख लें। टाइम एंड टेंस क्या है आपने पढ़ा होगा। तो टाइम एंड टेंस क्या है, इसको हम आज कुछ उदाहरणों के द्वारा पहले समझते हैं, फिर इसके बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है और फिर इसका क्या स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, हम इसके बारे में जानेंगे। We have many examples here. For example, he played cricket, he plays cricket, he will play cricket. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ उदाहरण, कुछ स्ट्रक्चर वर्ड दिया गया है। क्या आप इनसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया गया है? एक एक करके देखते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, इसका अर्थ होता है वह क्रिकेट खेलता था या खेला। दूसरा, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, प्लेज बतलाता है। तीसरा है ही विल प्ले क्रिकेट, विल प्ले बतलाता है वह क्रिकेट खेलेगा। क्या समझ में आया इसमें? ही प्लेड क्रिकेट, दैट मीन्स वह क्रिकेट खेलता था, यानी ये पास्ट है। ये क्या है? पास्ट है। ही प्लेज क्रिकेट, खेलता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रेजेंट है। ठीक। तीसरा है ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, यानी क्या है? फ्यूचर है, भविष्यत है, यानी फ्यूचर है। एक पता चला ये प्रेजेंट है, ये पास्ट, ये फ्यूचर है, यानी तीन समय को ये बतला रहा है। तीन समय को ये बतला रहा है। अगला देखते हैं। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये वाज प्लेइंग बतला रहा है, वह खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। और ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहेगा या खेल रहा होगा। और फिर हमने क्या देखा? ये पास्ट है कि वह क्रिकेट खेल रहा था। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट है। फ्यूचर में है ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इट मीन्स, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ वह ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था या खेला। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो इसमें स्टेटस ऑफ द एक्शन, मूड ऑफ द एक्शन में अंतर है। या खेला और यहाँ खेल रहा था। एक काम हो चुका है और दूसरा अभी किसी पास्ट समय में हो रहा था। कंटिन्यूस का बोध कराता है। उसी तरह से प्रेजेंट में यहाँ देख रहे हैं ही प्लेज, खेलता है, लेकिन वर्तमान में वह खेल रहा है। इसका टाइम कोई फिक्स नहीं है, बल्कि इसका टाइम फिक्स है। एक वर्तमान में भी समय बीत रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट का है, लेकिन ये कंटिन्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी से पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। यहाँ पर हमने देखा कि ये काम कंटिन्यू है कब? तो पास्ट में। तो हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यू। अभी हम लिखेंगे नहीं कौन सा मूड है, स्टेटस समझते हैं और खुद भी निकालने का प्रयास करते हैं कि इसमें से किस क्या टेंस हम खुद ही निकाल सकते हैं सेंटेंस से। अब यहाँ देखिए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये समय अभी आया नहीं, आने वाला है। और जब समय आएगा वो क्या होगा? वो फ्यूचर होगा।
और फ्यूचर में क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा, प्रोग्रेस होगा, है नहीं। तो इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस कह सकते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट कह सकते हैं, फ्यूचर हम प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। तो समझ में आया, हम सेंटेंस से भी सीधे टेंस निकाल सकते हैं नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड प्लेड क्रिकेट। हैड ही बतलाता है कि काम हो चुका है ना, कब, पास्ट में। तो इसका मतलब ये पास्ट है और काम पूरा हो गया है। हैड प्लेड बतलाता है कि खेल चुका था, यानी पास्ट में ही काम पूरा हो चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट काम पूरा होना यानी परफेक्ट होना। तो ये किसका सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट का। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। दूसरा है, यहाँ देखते हैं, ही हैज प्लेड क्रिकेट। हैज बतलाता है कि कोई काम वर्तमान में, हैज किसका है, हाँ वर्तमान का, और ये प्रेजेंट का, और प्लेड हो चुका है, यानी ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, वर्तमान में काम पूरा हो चुका है। तो पूरा होना यानी परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये किसका, अगर ये रहे हैज, PV3 रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, लेकिन कितना आसान है कि हम सीधे सेंटेंस से भी हम टेंस निकाल सकते हैं, है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। वही चीज़ है, विल जैसे आया ये फ्यूचर हो गया। अब तो एक समझ में आया कि सारे फ्यूचर में विल का प्रयोग है। तो विल जैसे आया फ्यूचर हो गया, और हैव प्लेड हो गया। इसका मतलब क्या, ये काम कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में, फ्यूचर के किसी समय में यह काम पूरा, यानी ही विल हैव प्लेड, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। यानी कब होगा, तो आने वाले समय में कोई एक समय होगा जहाँ यह पूरा हो चुका होगा। तो क्या हो गया, पूरा हो गया होगा नहीं परफेक्ट। और कब होगा, फ्यूचर में। तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, और उसकी पहचान हो गई विल हैव प्लेड, है ना। विल हैव के बाद V3 यदि रहे तो समझ जाओ को फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। क्या हो गया इसका, विल बतलाता है फ्यूचर, और हैव प्लेड बतलाता है कि काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। नेक्स्ट, तो आसान है, किसी भी टेंस में वाक्य को पहचानना, किसी भी सेंटेंस में वह टेंस का है कि नहीं, आसान है। ये हम सिर्फ पॉजिटिव में भी देख रहे हैं, आप इसको निगेटिव में, आप इसको जाकर के क्वेश्चन में भी आप पहचान देख सकते हैं। नाउ थर्ड है, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। जैसे ही बिन का प्रयोग होता है सामान्यतया वह परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ हैड क्या बतलाता है, ये बतलाता है पास्ट, और बिन प्लेइंग क्या बतलाता है, यह परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। हैड बीन प्लेइंग, वह 3 वर्षों से क्रिकेट खेलता रहा था। तो किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसकी पहचान क्या हो गई, हैड बीन प्लेइंग। हैड बीन के बाद PV4। समझ में आया। नेक्स्ट है इसी का, आप देखते, ही हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। नहीं, हैज बिन, हैज हमने देखा क्या बतलाता है, वो प्रेजेंट को बतलाता है, और बिन प्लेइंग जैसे हो गया वह किसको शो करता है, वह शो करता है कंटिन्यूस को, परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो कौन सा हो गया, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेंटेंस से निकाल सकते हैं हम कि कौन सा टेंस है। तो क्या हो गया, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। वह 3 वर्षों से क्रिकेट खेलता रहा है।
तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल आसान। नेक्स्ट है, अब देखते हैं बिना इसको देखे, यहाँ ध्यान, विल जैसे आ गया, क्या समझ में आया, ये फ्यूचर है। और हैव बीन प्लेइंग जैसे आ गया, तो क्या समझ गए, ये कंटिन्यूअस है। क्या है, परफेक्ट। हैव परफेक्ट है और बीन प्लेइंग हो गया तो कंटिन्यूअस है। तो क्या पता चला, यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो क्या समझ में आया, हम बिल्कुल वाक्य से ही हम किसी भी टेंस को निकाल सकते हैं। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जिसको अगर ध्यान में हम थोड़ा भी रखें तो हम आसानी से किसी भी वाक्य से उसका टेंस हम सीधे निकाल सकते हैं, और बिल्कुल आसान है। अब रहा बात, ये निगेटिव अगर हो तो क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव हो तो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर आगे देखेंगे थोड़ा इसको अभ्यास में कि कैसे होता है। तो इतना तो समझ में आ गया, हम वाक्य से सीधे तौर पर हम टेंस निकाल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। आपने देखा यह पास्ट है, और ये पास्ट किसका है, ये सारे जो है इंडेफिनिट, जिसका टाइम मेंशन नहीं होता या रेगुलर होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ऐसे सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया पास्ट, क्या सिंपल पास्ट इसको कहेंगे। सिंपल एक इसका सेंटेंस हो गया, सिंपल यानी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। दूसरा जो है, क्या हमने देखा था, ये या तो ये कंटिन्यूस है या प्रोग्रेसिव है, और या फिर ये इम्परफेक्ट है। तो कोई एक नाम लिख सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूस कह दे तो कंटिन्यूस यानी पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, ये हैड प्लेड यानी परफेक्ट हो गया, काम चुके सारा इसमें क्या है, परफेक्ट है, सारा परफेक्ट है। यहाँ परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। तो लेकिन ये क्या है, हैड है तो इसलिए पास्ट परफेक्ट हो गया, ये हैज है तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यानी हैज है वाला प्रेजेंट परफेक्ट, और सबके बाद भी थ्री है। और फ्यूचर पे विल हैव प्लेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब जो लास्ट है, हम क्या देखा था हमने, ये पास्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैड है तो इसीलिए पास्ट है। और बिन और PV4 यदि लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है, कंटिन्यूस। क्या हो गया, कंटिन्यूस। किसका किसका कंटिन्यूस हुआ, पास्ट तो हैड हुआ, और बिन प्लेइंग क्या हो गया, कंटिन्यूस। और तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हुआ, क्योंकि हमने देखा हैड क्या है, ये पास्ट है, और बिन प्लेइंग क्या बतलाता है, ये कंटिन्यूस बतलाता है। इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस। दूसरा हम यहाँ देखें, ये चूंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट कैसे पता चला कि प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें हैज लगा हुआ है। और बिन प्लेइंग क्या बतलाता है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो क्या हो गया इससे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या हो गया इसका मतलब, हाँ परफेक्ट कंटिन्यूस हम सिर्फ लिखेंगे, हाँ। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तीसरा हमने क्या देखा था, विल जो है क्या बतलाता है, ये फ्यूचर बतलाता है, और हैव बीन जब बतलाता है तो परफेक्ट और ये कंटिन्यूस, यानी क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आ गया। ये तीनों जो है सारे सेंटेंस बिना टेंस पढ़े हम सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस का है, हम इसके आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना ही। इसके अलावा कुछ अभ्यास करके हम देखेंगे
कि हम किस तरह से इसको और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेंटेंस और उदाहरण लें और उससे पता करें कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो आपको बिना रूल पढ़े भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है।